हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि यशवंत और निशिकांत दोनों लोग ऑफिस में आते हैं, कहते हैं फिर शांतनु दादा नहीं आया। इधर शांतनु ईशा का ध्यान रखता है और ईशा को दवाई देता है, उसको बेड पे लिटाता है। इतने में राव साहब की कॉल आती है शांतनु के पास, तो उस समय तो वो काट देता है। तो राव साहब कहते हैं इधर देखा, फ़ोन काट दिया, उठाया भी नहीं। और फिर उसके बाद शांतनु खुद से कॉल बैक करता है और शांतनु कहता है कि मैं ईशा का ध्यान रख रहा हूँ, ईशा की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं आऊँगा। तो यशवंत कहता है कि अगर तुम भोसले परिवार को अपना मानते हो तो शाम को घर आओगे। तो शांतनु कहता है कि कोई भी बात हो आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं। तो राव साहब कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अपने भाई से ऐसे बात करोगे। तो शांतनु कहता है अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। इधर निशिकांत कहता है कि अगर शांतनु दादा आ जाते तो ये डील हमको मिल जाती, लेकिन पिछली एक दो डील्स में भी शांतनु दादा थे लेकिन वो डील हमें नहीं मिली। इधर आप देखेंगे हरिणी और सवी दोनों लोग बाहर से आते हैं और सवी कहती है कि ताई आज आपने बहुत अच्छा गाया, आपकी आवाज़ में तो जादू है। और पहले की तरह ही आज भी आपकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि सब लोग झूमने लगे। फिर सभी चेंज करने के लिए चली जाती। हरिणी अपना बैग उठाकर खड़ी होती है तो किरण उसका हाथ पकड़ता। किरण कहता है कि तुम मानोगी नहीं, फिर तुम अपनी उसी हरकतों पे आ गई। और किरण उसका हाथ मरोड़ देता है और कहता है कि तुम सुधरने वाली नहीं हो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। और किरण उस पर हाथ उठाता है और हरिणी बहुत रोती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ लेडीज़ फंक्शन में ही गाया था, वहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं था। जब वो दोबारा हाथ उठाता है तो सभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार जो मेरी बहन पर हाथ उठाया और दोबारा ही हाथ उठाने की ये गलती मत करना। तो किरण कहता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम मत बोलो। इधर सुरेखा और निशिकांत बात कर रहे हैं और शांतनु वहाँ पर आ जाता है। तो यशवंत कहता है कि तुम क्यों नहीं आए डील में, तुम्हें आना चाहिए था, और तुम्हें नहीं आना था तो तुम फ़ोन करके मुझे बता भी सकते थे। तो शांतनु कहता है कि साहब अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे ईशा का ध्यान रखना है, मेरे लिए अभी सबसे पहले ईशा है, मुझे ईशा का ध्यान रखना है, उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो ईशान वहाँ पे आ जाता है। तो राव साहब कहते हैं कि उस अभी भी तुम्हें उस ईशा की पड़ी हुई है। तो शांतनु कहता है कि हाँ, मैं अभी उसके पास ही जा रहा हूँ और उसकी जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं आऊँगा। तो राव साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, और जब तक तुम वहाँ जाओगे और तुम ईशा की पड़ी रहेगी तब तक तुम्हारे इस घर के लिए दरवाजे बंद। और शांतनु की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो गिर जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है। तो ईशान आकर के उसे संभालता है और अस्मिता और शिखा आकर के पानी देते हैं। सुरेखा चुपचाप खड़ी है। ईशान कहता भी है कि बाबा आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो शांतनु कहता है कि बेटा मैं तुमसे क्या कहूँ, कि तुम जानते हो कि अभी ईशा की तबीयत सही नहीं है और तुम जानते हो कि तुम्हारी गलती है और अभी ईशा की तबीयत सही नहीं है, और तुम्हें पता है कि उसकी एक्सीडेंट उसका कैसे हुआ और उसे ज़रूरत है अभी मेरी, मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और ईशान उसको रोकने की कोशिश करता है और यशवंत राव भी, लेकिन शांतनु राव साहब से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ और मानता हूँ वो गई थी लेकिन इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है। तो ईशान कहता है जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो वो यहाँ नहीं थी। तो शांतनु कहता है कि बेटा अभी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम ना अपनी आई को समझ रहे हो, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। और वो शांतनु कहता है अब मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर सुरेखा कहती है पता नहीं उस ईशा ने, उस औरत ने शांतनु को क्या पट्टी पढ़ा दी है, क्या जहर घोल दिया है इसके मन में, ये हमारी सुनी नहीं रहा। शांतनु बाहर जाकर के अपने घर की तरफ देखता है और उसे रोना आता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। फिर ईशान उसके पीछे आता है शांतनु के और शांतनु को रोकने की कोशिश करता है। शांतनु कहता है ईशान से कि बेटा वो तेरी आई है, उसे अभी ज़रूरत है तेरी और मेरी भी, तू जानता है कि वो किस हालत में यहाँ से चली गई थी, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ईशा के पास जाना होगा। तो ईशान कहता है कि आप जानते हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जब हम मुझे और आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो हमें छोड़ के चली गई। तो शांतनु कहता है बेटा मैं तुझसे क्या कहूँ, पहले तेरे सामने जो सिचुएशन आई थी वही आज मेरे सामने है। जब उसको गोली लगी थी तू भी उसको छोड़ नहीं पाया, तो अपना फ़र्ज़ निभाया और आज मेरी बारी है। मैं मानता हूँ कि
उस वक्त हम उसको नहीं समझ पाए थे, वो हमें नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज मैं उसको समझना चाहता हूँ। और वो ये कह कर के वहाँ से चला जाता है। इधर सभी किरण को कहती है कि खबरदार, जो दूसरी बार हाथ उठाने की कोशिश की, ये गलती भूल करके मत करना। फिर किरण जो है वो सभी पर हाथ उठाता है, लेकिन सभी वो हाथ भी रोकती है। सभी कहती है कि मुझे हल्के में मत लेना और ये गलती दोबारा मत करना। और सभी कहती है कि हरिणी से कि चलो ताई, हम चलते हैं पुलिस स्टेशन, हम रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन हरिणी कहती है कि नहीं सभी, तू जानती है कि मैं घर भी नहीं जा सकती। मैंने बड़ी आजी से कही थी, मैं कभी भी इस घर की तरफ पलट के नहीं देखूंगी। मैं मरूं या जीऊं, मैं ससुराल में ही रहूंगी। और तू जानती है मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। और मुझे इन सब की आदत हो गई है, अब तू भी अपने आप को समझा ले। और लेकिन फिर भी सभी कहती है कि ताई, आप समझ नहीं रही हो। फिर हरिणी सभी को कसम देती है कि तू मेरी कसम खा कि तू उनका कुछ नहीं करेगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो सभी जो है वो हरिणी की बात मान लेती है। हरिणी कहती है कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और तू कुछ भी मत करना, तुझे मेरी कसम है, प्लीज़।